जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी कथा रसी श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह एक साधु महात्मा की बातों में आकर कर्माबाई के मन में तो डर बैठ गया कि मैं तो ठाकुर जी को अशुद्धता से भोजन करवा देती हूँ, नहाती भी नहीं, उससे पहले उनका भोग बना देती हूँ। ये सब तो गलत है। तो अब कर्माबाई जी लग गई आचार विचार करने में। दूसरे दिन महात्मा वही रहे, अपने निर्देश में कर्माबाई जी को सब सिखाने लगे। जाओ पहले स्नान करके आओ और उसके बाद बर्तन मांजना, फिर ये काम करना, लकड़ी धोना, फिर उसे सुखाना, फिर खिचड़ी बनाना। कर्माबाई जी तो सब कुछ उनके निर्देश अनुसार करने लगी। सवेरे उठी तो फटाफट गई समुद्र की ओर नहाने। इतने में ठाकुर जी पधारे अपने समय अनुसार। देखा माँ कहाँ है, पता चला वे तो स्नान करने गई हैं। लौट गए। थोड़े समय बाद आके देखा कि साधु बाबा तो उपदेश झाड़ रहे हैं अपना और कर्माबाई जी चौका लगा रही हैं। फिर चले गए। 1 घंटे बाद आके देखा कि शायद अब बन गई हो खिचड़ी। अरे अभी तो बर्तन साफ हो रहे हैं, खिचड़ी का तो नामो निशान नहीं। फिर चले गए। घूम फिर के फिर थोड़ी देर बाद आके देखा तो अब ठाकुर जी को गुस्सा आया। महात्मा की ओर बड़े गुस्से से देखा कि अब बनी खिचड़ी या नहीं बनी। लेकिन कर्माबाई क्या करे, मजबूर, महात्मा खड़े हैं सामने, क्या किया जाए। तो अब सब आचार विचार खत्म हुए, जब सब पूर्ण हुआ तो खिचड़ी की तैयारी हुई। महात्मा चले गए वहां से। ठाकुर जी बैठ गए कि माँ आज तो बहुत देर करी आपने। माँ ने बोला क्या करूं बेटा, अब सीखा है मैंने कैसे भोग लगाते हैं तुम्हें, तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो अब ठाकुर जी ने कहा माँ मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ भूख के कारण, आप जल्दी करो, जल्दी खिचड़ी बनाओ। कर्माबाई बहुत जल्दी से खिचड़ी बनाए। उनके मन में भी व्याकुल था कि मेरे लाला भूखे हैं आज। बेशक उन्होंने सब महात्मा के कहने पे कर तो दिया, लेकिन मन में बहुत व्याकुल था कि आज मैं भोग नहीं पवा पा रही हूँ, इतनी देर हो गई, कब से भूखे होंगे लाला आज। और उधर ठाकुर जी भूख के मारे व्याकुल, बार बार कहे जल्दी कर माँ जल्दी कर। कहते हैं कर्माबाई जी का नाम ये था नहीं, उनका बचपन का नाम तो कोई और था, कोई जानता ही नहीं उनका नाम क्या था। कर्मा नाम तो ठाकुर जी का ही दिया हुआ है। इस लीला में वे हमेशा बार बार बोलते थे जल्दी कर माँ जल्दी कर, जल्दी भोजन पवा, भूख लगी है। तो जल्दी कर माँ कहते कहते उनका नाम ही कर्मा पड़ गया। और राजस्थान की थी इसलिए बाई शब्द जोड़ा जाता था, तो इसलिए इनका नाम ही कर्माबाई पड़ गया। तो अब तो कर्माबाई जी को बहुत दुख कि जल्दी जल्दी भोजन पवाऊं, अपने लाला को भूख से व्याकुल होंगे। जैसे तैसे बनी खिचड़ी गोद में बिछाया और प्यार से ठंडी कर करके भोग लगाने लगी, ठाकुर जी को पवाने लगी। और ठाकुर जी को भी इतनी भूख जल्दी जल्दी पाने लगे। परंतु अब इन सब में इतनी देर हो गई थी कि मंदिर में भोग का समय हो गया था, वहां का घंटा बज गया। अब इतने में तो ठाकुर जी के हाथ पैर भी नहीं धुलवा पाई, आचमन नहीं करवा पाई। ठाकुर जी तो भागे, अरे माँ छोड़ो मुझे, जल्दी से बाद में पाऊंगा अब बाकी का, मंदिर जाना है, पुजारी जी को पता चल जाएगा। और तो वो माँ की गोद से उछल के भागे मंदिर की ओर। अब तो हाथ भी नहीं धोए, मुंह भी नहीं धोया, पूरे मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। मंदिर में अब जैसे ही पट खोले गए, पुजारी जी तो भक्त हृदय, ठाकुर जी के परम भक्त, उन्हें सब लीलाएं पता रहती थी ठाकुर जी की, लेकिन ये वाली लीला छुपी हुई थी क्योंकि ठाकुर जी सुबह सुबह पायाते थे और आराम से यहाँ के दोबारा राजभोग के समय तक पहुंच ही जाते थे। तो पुजारी जी को पता नहीं चल पाया था अभी तक तो कि कहीं खिचड़ी पाने जाते हैं हमारे ठाकुर जी। परंतु आज ठाकुर जी को लेट हो गया, मुंह पर खिचड़ी लगी है, हाथ खिचड़ी में सने हुए हैं। तब तो दर्शन करके पूछा जय जय ये क्या हाल बना रखा है, कहाँ से खिचड़ी पाके आए हो। तब तो ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा कि हाँ एक भक्ता है, माँ है मेरी मैया यशोदा के जैसे, मैया कौशल्या के जैसे, खूब प्रेम से मुझे पवाती है। तब पुजारी जी ने कहा यहाँ कौन सी कमी है आपको, चलो पवाती है तो ठीक है, कम से कम हाथ मुंह तो धुलवाए आते, ऐसे ही आ गए मंदिर में। कहा कि आज देर हो गई, क्या करूं मैं,
इसलिए ऐसे भाग के आना पड़ा। तब तो पुजारी जी ने कहा कि लीला समझ नहीं आई आज तो आपकी। आप तो सब लीला बताते हैं, ये लीला कैसे छुपी रह गई आपकी मुझसे। तब ठाकुर जी को सब कुछ बताना पड़ा, क्योंकि पुजारी जी रुष्ट हो गए थे कि हमारे हाथ से नहीं पा रहे हो, बाहर जाते हो भोजन मांगने, क्या कमी कर रखी है हमने ऐसी। तब तो ठाकुर जी मनाने दौड़े अपने भक्त को। कहा, तुम्हारे भोग में बहुत देर लग जाती है, 11 बजे खिलाते हो, मुझे तो उठते ही भूख लगती है। वो मेरी यशोदा मैया है ना, मेरी कर्मा बाई, वो पवाती है मुझे खिचड़ी सुबह सुबह, वरना तो भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो जाए। तब ठाकुर जी ने पूरी लीला बताई पुजारी जी को और बताया कि आज लीला कैसे प्रकट हो गई, कैसे देर हो गई मुझे आने में। तब उन्होंने बताया सब बात कि एक महात्मा आ गए वहां पे और मेरी मैया को सब आचार विचार सिखा गए, जिसके कारण आज मुझे इतनी देर भूखा रहना पड़ा। इतनी व्याकुलता हुई, मेरी मैया को भी कष्ट हुआ और मुझे भी कष्ट हुआ। जाके समझा देना उस पंडित को, उस महात्मा को, कि मैया को जाके बता दे कि ये सब नहीं चलेगा, उनके लाला को कष्ट होता है। लेकिन पुजारी जी ने कहा कि आचार विचार भी तो जरूरी है ना, हर कोई यदि यही फॉलो करने लगे तो गलत है ना, बिना नहाए आपके लिए भोजन बनाए और ये सब, ऐसे तो गलत उदाहरण पेश होगा। सब ऐसे ही करने लगे तो धर्म का क्या होगा, धर्म की हानि होगी। तब ठाकुर जी भाव विभोर और पुजारी जी को समझाया, कहा कि ये सब नियम कानून सबके लिए है, हर किसी व्यक्ति के लिए है, हर सनातनी के लिए है कि नहा धोकर खूब शुद्धता से मेरे लिए भोजन बनाए। परंतु जो इस कक्षा से ऊपर उठ चुका हो, जिसका भाव इतना दृढ़ हो गया हो, जिसका मैं लाला बन गया हूँ, जो मेरी मैया हो, उनके लिए थोड़ी ये आचार विचार है, भक्तों के लिए है, परम भक्तों के लिए भी है। लेकिन जो मेरे हैं, जो मेरी मैया ही बन गई हो, उनके लिए क्या आचार विचार, वो तो कैसे भी पवा सकती है मुझे। तो इसीलिए अब कर्मा बाई जी का भाव इतना प्रबल है कि उनके लिए ये सब छोटी चीजें रह गई हैं। स्नान करना, फिर भोग पवाना, ये सब बेकार की चीजें हैं। अब उनके लिए तो कैसे भी वो भोग बनाए, किस भी अवस्था में बनाए, शुद्ध ही होगा, क्योंकि उनका मन परम शुद्ध है, उनके भाव परम शुद्ध है। सबके लिए ये बात बेशक अनुचित है, लेकिन उनके लिए सब कुछ उचित है। तो जाके महात्मा को समझाओ कि उनके ऐसे करने से मेरी मैया को और मुझे दोनों को कष्ट हो रहा है। उन्हें कष्ट हो रहा है कि उनका लाला भूखा रह जाता है, और मुझे भी कष्ट हो रहा है कि मेरी मैया दुखी है, मुझे भी भूख को देर हो जाती है। तो उन्हें समझाओ कि वो भक्ति की किस कक्षा में स्थित है। जैसे माता शबरी के लिए कोई आचार विचार नहीं थे, वो परम भक्ता थी। राम जी को उन्होंने कैसे ही बेर खिलाए, सब स्वीकार किए, क्योंकि उनकी कक्षा ही अलग थी भक्ति की। सबके लिए ये बात थोड़ी लागू होती है, हर कोई अपना झूठा भगवान को थोड़ी पवा सकता है। माता शबरी की बात अलग है, उनकी भाव अलग है। वैसे ही कर्मा बाई जी, कोई जरूरत नहीं उन्हें स्नान करने की, वे तो परम शुद्ध है ही। तो बस जैसे वो भोग पवाती है वैसे ही पवाया करे, वैसे ही मुझे स्वीकार है। तो अब पुजारी जी भी भाव में भरकर, ये स्थिति समझकर, ठाकुर जी का प्रेम जानकर, खूब प्रेम में भरकर उस महात्मा के पास गए। सब बता दिया था ठाकुर जी ने, कहाँ रहते हैं, कौन से महात्मा है, जाके खबर लो उनकी, गुस्सा करो उन्हें कि हमें भूखा छोड़ दिया उन्होंने तो आज। तो पुजारी जी गए उनकी कुटिया पे और उन्हें समझाया, कर्मा बाई जी की स्थिति समझाई। उन्हें कहा कि ठाकुर जी कर्मा बाई जी को क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं। राम जी के स्वरूप में वही उनकी कौशल्या मैया है, और कान्हा जी बने तो वही उनकी यशोदा मैया है। इतना प्यार है दोनों में, तो उनके लिए कोई आचार विचार की जरूरत नहीं। आप जाएं और उन्हें समझाएं कर्मा बाई जी को कि जैसा पहले से करती आ रही हैं वैसे ही किया कीजिए। उनके लाला को बहुत भूख लगती है, बहुत कष्ट होता है। तब तो महात्मा रोने लगे कि हमसे तो अपराध हो गया ये जाने अनजाने में, भक्त और उनके भगवान दोनों को ही कष्ट दे दिया हमने। रोते हुए तुरंत भागे वे गए कर्मा बाई जी के पास। सब बताया उन्हें कि आपके लिए कोई आचार विचार की आवश्यकता नहीं, ये तो नॉर्मल भक्तों के लिए है, आप तो साक्षात कौशल्या मैया है, यशोदा मैया है उनकी।
तो आप तो जैसे पवाती है अपने लाला को वैसे ही पवाएं, कोई कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं, खूब प्रेम से भोग लगाया करें। तब तो कर्मा बाई जी भी बहुत ही प्रसन्न कि चलो अब मेरे लाला को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, समय से उन्हें भोग मिलेगा। और सब कुछ अब वैसे ही चलने लगा। खूब प्रेम से कर्मा बाई जी पुनः पहले की भांति ही उन्हें अपनी गोद में बिछाकर खूब प्रेम से उन्हें खिचड़ी पवाया करती। ठाकुर जी भी खूब प्रेम से उनकी गोद में भरकर खिचड़ी पाते और उन्हें पवाते। जब समय होता तो मंदिर आते, वहाँ राजभोग ग्रहण करते, खूब आनंद रहता। लेकिन अब धीरे धीरे ये लीला तो सब जगह सर्वत्र व्याप्त, सबको पता चल गया कि कर्मा बाई जी केवल महात्माओं को नहीं पवाती, कर्मा बाई जी की खिचड़ी पाने तो स्वयं ठाकुर जी आते हैं। ऐसी है कर्मा बाई जी की भक्ति। लेकिन अब कर्मा बाई जी तो गुप्त भक्त, उन्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी, उन्हें केवल अपने लाला से प्यार करना था, प्रेम करना था। अब ये सब जब सबको ही पता चल गया तो कर्मा बाई जी को तो बहुत दुख होने लगा कि हमारी भक्ति तो सबको पता चल गई। उनसे ये बात ही ना सहन हो कि सब जगह प्राकट्य हो गया, सब मुझे अब ऐसे देखते हैं, बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, कैसे सहन किया जाए। उनसे ये बात ही ना बर्दाश्त हो कि ठाकुर जी ने तो सबके सामने भेद खोल दिया हमारा, क्या किया जाए। अब इसी विरह में कि सबको भी पता चल गया ठाकुर जी के विषय में, मेरे विषय में, मेरी भक्ति के विषय में, ये सब तो गोपनीय बातें थी, उनसे ये सब सहन नहीं हुआ। और एक दिन कर्मा बाई जी अपनी झोपड़ी में ही बंद रहने लगी। कुछ समय तक वहीं रही, बाहर ही नहीं निकली। जब झोपड़ी खोली भी गई तो कर्मा बाई जी वहां नहीं थी, सशरीर ठाकुर जी की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। किसी को पता भी नहीं चला था ये, क्योंकि उनकी झोपड़ी बंद थी। 5 दिन हो गए थे, ठाकुर जी खूब रो रहे थे। जगन्नाथ मंदिर के ठाकुर जी, नित्य उनके नेत्र में अश्रुधार। 5 दिन हो गए उन्हें रोते रोते। तब पुजारी जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या कष्ट है आपको। तब तो ठाकुर जी की सिसकियां बन गई, हिचकियां ले लेके रोने लगे और कहा, मेरी कर्मा बाई नहीं रही, मेरी कर्मा माँ नहीं रही, अब मुझे खिचड़ी कौन पवाएगा। अब बहुत ही दुखी कि कर्मा बाई जी ने शरीर छोड़ दिया, क्या करूं मैं, कौन मुझे खिचड़ी पवाएगा। सबने देखा जब उनकी कुटिया में तो वहां कोई नहीं, कर्मा बाई जी का शरीर भी नहीं। और नित्य 5 दिन तक रोज एक सांवरा सरोना बालक आता, कर्मा बाई जी की कुटिया के बाहर बैठता और खूब रोता, हिचकियां भर भर के रोता कि मेरी माँ कहाँ चली गई, मुझे अब खिचड़ी कौन पवाएगा, कौन मेरी शुदा शांत करेगा। सुबह सुबह मुझे तो खिचड़ी पाने का अभ्यास, माँ के हाथ की ही खिचड़ी पानी है, कौन पवाएगा मुझे। बहुत रोते, मेरी माँ कहाँ गई। उन्हें देखकर सब जगह वो करुणा भर जाती, सबके नेत्र में आंसू आते। लेकिन ये बालक रोते ही रहते। रोज 5 दिन तक ठाकुर जी मंदिर में और वहाँ कर्मा बाई जी के घर के बाहर बालक स्वरूप में जाके रोते, अपनी माँ को याद करते। कर्मा बाई जी की तब उम्र केवल 19 वर्ष थी। 19 वर्ष की अवस्था में ही वो भगवत धाम को चली गई। और इतना प्रेम किया ठाकुर जी से कि ठाकुर जी ने अपनी माँ के समान ही उन्हें रखा, माता कौशल्या, माता यशोदा के समान ही माना। तो अब जब वो इतना रोते, ठाकुर जी चुप ही ना हुए, तब वहाँ के राजा आए। उन्होंने पूछा ठाकुर जी से कि यदि आप अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं तो भेजते क्यों हैं धराधाम से, यहीं रखिए ना उन्हें अपने पास। ठाकुर जी आंखों में आंसू भर के बोले, नहीं नहीं, धरती पे बहुत कष्ट है, मैं अपने भक्तों को इतना कष्ट नहीं देना चाहता। जितना प्रारब्ध होता है उतना यहाँ रहे, फिर वहाँ रखता हूँ अपने पास, कष्ट में नहीं देख सकता मैं अपने भक्तों को। तो तब राजा ने कहा, आप चिंता ना करें, आपको नित्य प्रति अब खिचड़ी का भोग लगा करेगा। माँ कर्मा जितना स्वाद तो नहीं ला सकते, उतना प्रेम तो नहीं कर सकते हम, लेकिन उनके नाम से ही आपको भोग लगाया जाएगा। तो आज तक का वो नियम है, आज तक भी राजभोग से पहले सबसे पहला भोग जो ठाकुर जी को लगता है जगन्नाथ जी में, वो कर्मा बाई जी के नाम से लगता है, उनकी खिचड़ी का भोग लगता है। बाकी भोग लगे तो खूब मंत्र पढ़कर, सब पढ़कर भोग लगाया जाए, परंतु ये खिचड़ी का भोग ऐसा है जो बिना किसी मंत्र के लगाया जाता है।
केवल कर्माबाई जी के नाम से लगाया जाता है। कहा जाता है ठाकुर जी को कि ये कर्माबाई जी की खिचड़ी है, उनको याद करके आप पाइए, वही स्वाद मिलेगा। आज भी कर्माबाई जी का नाम ले लेकर उन्हें खिचड़ी पवाई जाती है। सबसे पहला भोग खिचड़ी का ही लगता है जगन्नाथ जी में। तो अब ठाकुर जी को तृप्ति। सुबह खिचड़ी पाते और वो कर्माबाई जी को खूब याद करती। कर्माबाई जी की भक्ति सर्वत्र व्याप्त। सब संत महात्मा भी कर्माबाई जी की कुटिया की रज लेके जाते कि ऐसी भक्ति का उदय तो हमारे हृदय में भी हो। कर्माबाई जी के पीहर वाले जो थोड़े बहुत नातेदार थे, वहाँ के गांव के लोग, कर्माबाई जी के पीहर के गांव के लोग और ससुराल पक्ष वाले भी, वहाँ के भी जन, उनके नातेदार, उनके गांव के लोग सब यहाँ आए, उनकी रज उठाई, अपने अपने गांव ले गए और वहाँ कर्माबाई जी की समाधि बनाई गई, उनका मंदिर बनवाया गया। आज भी जो वहाँ राजस्थान में अलवर जिले में और जहाँ उनका पियर था, वहाँ दोनों जगह उनके मंदिर, उनकी समाधि स्थित है। तो ऐसी परम भक्ता थी कर्माबाई जी, जिनके हाथों से पाने स्वयं ठाकुर जी आते थे, जिनके लिए ठाकुर जी 5 दिन तक रोते ही गए कि हमें वो खिचड़ी कहाँ से मिलेगी हमारी माँ के हाथ की। तो ऐसी परम भक्ता थी कर्माबाई जी, जिन्होंने ठाकुर जी से इतना प्रेम किया, वात्सल्य भाव में भरकर कितने प्रेम से भोग लगाया और जिनको भी ठाकुर जी ने खूब प्रेम किया। इनके लिए राजस्थान में कहावत है, कर्मा कुल में जाटनी नर्तन को अवतार, प्रेम प्रीति की पूतली सरजी सिरजनहार। तो ऐसी कर्माबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज इनका चरित्र इतना ही। कल अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को किसी अन्य दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। जय जय श्री सीताराम।